प्राणायाम का महत्व तो हम सब जानते ही हैं। योग शास्त्र में प्राणायाम के बारे में कितनी सारी उसकी महत्वता जो है वो वर्णन की है। प्राणायाम का जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो अगर आप करते हैं तो उसका स्वर शास्त्र सीखने में भी आपको बहुत फायदा होता है। आपका स्वर आइडेंटिफाई करने में उसका बहुत बड़ा फायदा आपको होता है। इसलिए आपको डेली प्राणायाम की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जब मैंने ये अपने स्टूडेंट से कहा तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैम प्राणायाम कैसे करते हैं, पहले वो बताइए। तो ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो उनके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। प्रणाम, मैं तेजस्वी, कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन से। कॉस्मिक ब्रेथ के अंडर हम वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मेडिटेशन के क्लासेस लेते हैं। तो अगर आपको इन सब से जुड़ी सटीक जानकारी चाहिए तो हमसे जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राणायाम का सबसे बेसिक और अच्छा सिंपल सा तरीका कौन सा है। सबसे पहले कि प्राणायाम अगर आप सुबह करते हो, सुबह के समय या तो ब्राह्मण मुहूर्त में या सूर्योदय के समय में, तो उसका अधिकतम लाभ आपको मिलेगा। प्राणायाम के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या जैसे मैं अभी बैठी हूँ वज्रासन में, ऐसे भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ के भस्त्रिका अगर आप करते हैं तो आप वज्रासन के फायदे जानते होंगे। तो वज्रासन में बैठ के करना मैं खुद प्रेफर करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे फायदे देता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे आके प्राणायाम कैसे करना है ये बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको बस सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है, बट एक लय के साथ। ये तो हम दिन भर भी करते हैं, अब इसे एक लय के साथ अगर करना है तो उसके लिए हमें इसको 1 2 3 4 काउंट्स में करना है। तो पहले मैं आपको बिना फिंगर्स के बता देती हूँ कि आपको पहले जो आपका स्टमक है, एब्डोमेन है, वो पूरा एम्प्टी करना है, सारी हवा बाहर फेंकनी है। तो एक मोमेंट पे आएगा कि आप अपने नेवल चक्र में, नाभि स्थान में जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच पाओगे, यानी कि सारी हवा जो है वो बाहर आ चुकी है। आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। मैं बंद रखना प्रेफर करती हूँ। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है और वो बहुत धीरे 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 सांस लेनी है। तो आप 4 तक काउंट करके सांस ले सकते हैं। जैसे तो 4 तक काउंट करते हुए आपने क्या किया, हवा को अंदर ले लिया। अब आपको इसको होल्ड करना है। अगेन आपको 4 तक काउंट करना है, 1 2 3 4, और उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ना है। सांस छोड़ते समय भी उसी लय में 4 तक काउंट करना है। इसे और बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है अपना जो नॉस्ट्राइल है इसको अपने अंगूठे से दबाएंगे, दूसरे नॉस्ट्राइल से पूरी हवा जो है वो बाहर निकालेंगे। जो अपना 4th एंड 5th फिंगर है उसको हम, उससे आप दोनों नॉस्ट्राइल बंद करेंगे। जो आपके 2 फिंगर्स है इनको आप चाहे नीचे रखें, या बेहतरीन है कि अपने 3rd आई चक्रा पे इसको कनेक्ट करें। अब आपको आपका अंगूठा हटाकर आपके राइट नॉस्ट्राइल से डीप ब्रेथ लेना है, और वो भी काउंट करते हुए। होल्ड, फिर धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़िए। तीन बार आप इसका प्रयास कीजिए। अब आपको अपने राइट नॉस्ट्राइल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्राइल को खोलना है, और फिर सेम प्रक्रिया आपको करनी है। लंबी गहरी सांस, होल्ड ऑन, सांस को छोड़िए। जब तक आप 4 काउंट करते हो आप महसूस करोगे कि आपका जो पूरा एब्डोमेन है खाली हो चुका है, और नाभि चक्र में जो है थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। तो इसको आपको 3 बार दोहराना है। लंबी गहरी सांस, होल्ड ऑन एंड देन रिलीज। ऐसा आप 3 बार करके थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि अभी आपकी सिर्फ शुरुआत है।
उसके बाद आप फिर से 1-2 मिनट नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग करके फिर से इस प्रयास को कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस आपको दिन में 3 से 5 मिनट तक करनी है। शुरू में इसे बहुत ज़्यादा मत कीजिए, धीरे धीरे आप इसका समय जो है वो बढ़ा सकते हैं। दिन भर हम जब सांसें लेते हैं उसमें और ये प्राणायाम जब आप करते हो उसमें बहुत अंतर आप महसूस कर पाओगे। प्राणायाम के बाद आपकी बॉडी में एक बहुत अधिक मात्रा में बैलेंस ऑक्सीजन जाता है। इससे क्या होता है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आपके पूरे लंग्स है वो ऑक्सीजन से भरने चाहिए और फिर पूरे खाली भी होने चाहिए। फिर से पूरे लंग्स हवा से भरिए, फिर से खाली कीजिए। ये प्रक्रिया करने के बाद आपका पूरा दिन जो है वो बहुत बेहतर जाएगा और इसका जो हमें अपने स्वर शास्त्र के क्लास में फायदा होने वाला है वो इस प्रकार होगा कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन से ये चीज करते हो तो आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे कि अब मेरा कौन सा नॉस्ट्राइल चल रहा है, अब मेरा लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। अब ये जानने के बाद आगे का स्टेप क्या है वो आपको सीखने को मिलेगा हमारे क्लास में। तो हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए शुभम भवतु।